हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार जीओसी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि त्रिकोणमिति का परिचय निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है, यानी 1/√3 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन है बाबू साइन 60 डिग्री, दूसरा है कोस 60 डिग्री, और तीसरा है टेन 30 डिग्री, और चौथा है कोस 30 डिग्री। तो इसमें 1/√3 किसका होता है, तो टेन 30 डिग्री मानी होता है, टेन 30 डिग्री का मानी होता है 1/√3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बाबू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे गुना है तो गुना, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा गुने कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन थीटा गुने कोस थीटा बराबर होता है 1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर दिया है √10। तो बाबू कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो इसका हो जाएगा h/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/p। तो इसके नीचे हम मान सकते हैं 1। तो h बराबर कितना हो गया, आपका हो गया √10, और p बराबर कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो बाबू यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा b का मान। तो b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान कितना है, तो √10। तो √10 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू यहाँ से 1 ले लेंगे बाबू। तो 1 का स्क्वायर बराबर √10 का स्क्वायर है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा, यानी 10, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 9। ये b स्क्वायर बराबर निकला, हमें सिर्फ चाहिए b बराबर, तो ये रूट में आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 9 जो है किसका वर्ग है, 3 का है। तो b का वैल्यू कितना आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर होता है कोस का उल्टा, तो कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो इसका हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा, h/b। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, √10 अब बटे b, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √10/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि साइन a बराबर 8/17 हो तो कोट a का मान होगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि कोट a का मान क्या होगा। तो साइन a बराबर आपका दिया हुआ है, साइन a बराबर, तो साइन a बराबर दिया हुआ 8/17। कितना दिया हुआ है, 8/17। तो बाबू हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। तो यहाँ से p बराबर दिया हुआ है, तो p बराबर हो जाएगा 8, और h बराबर हो जाएगा 17। तो b बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी b बराबर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान कितना है, तो 17, 17 का स्क्वायर माइनस p का मान दिया हुआ 8 था, 8 का स्क्वायर। 17 का यदि वर्ग करेंगे बाबू तो 289 आएगा, और -8 का करेंगे तो 64 आएगा। अब इन दोनों को आपस में घटाना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा, और यहाँ से 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। तो ये कितना का वर्गमूल है, तो ये आपका 15 का हो जाएगा। कितना का वर्ग है, तो 15 का। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बाबू कि कोट a का वैल्यू क्या होगा। तो कोट होता है टेन का उल्टा, टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो इसका हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना निकला है, 15। कितना निकला है, 15। अब p का वैल्यू कितना है, 8।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15/8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो सिर्फ फार्मूला ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि निम्नांकित में 1 + 10 स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होगा। यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा ये इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बाबू हम जानते हैं कि 1 + सेक 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये गुना में है बाबू तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा, और ये गुना में है कोस थीटा इंटू यहाँ भी दिया हुआ है साइन थीटा। तो नीचे बाबू दो गए हैं, ऊपर एगो है, तो ये दो गो में से एक कट जाएगा, तो नीचे बचेगा क्या 1/साइन, 1 गुने साइन करेंगे तो हो जाएगा ये साइन थीटा, बटे नीचे कितना रह जाएगा बाबू कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर व्हाट, यानी इतना का मान पूछ रहा है। तो बाबू इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। कोस 48 को आप चेंज कर दीजिए या साइन 42 को चेंज कर दीजिए। तो हम इसी को चेंज करना चाहते हैं, जिस पद में है उसी में लिखिए। यदि उसी में लिखिएगा तो 90 डिग्री में घटा देना है आपको अगला वाले पद का। तो ये क्या लिखा हुआ 42, तो 42 घटाना माइनस यहाँ पे रह जाएगा बाबू साइन 42 डिग्री, कितना रह जाएगा। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना है बाबू 42 डिग्री, और माइनस यहाँ भी क्या लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री, और एक आपका प्लस में है ये आपका माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री मान कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री 10 80 डिग्री हमसे पूछ रहा है बाबू कि इतना का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना होता है बाबू कि कौन सी डिग्री को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाएगा। तो बाबू इन दोनों को यदि आपस में जोड़ा जाए तो 90 होगा, यानी इन्हीं दोनों के बीच जो है ना रिलेशन बनेगा। तो इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। यदि इसको चेंज करेंगे बाबू 10 को, तो 10 यदि लिख रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये वाला लिखना है, यानी 80 डिग्री, यानी हम डिग्री को ही घटा कर लिख रहे हैं। उसके बाद इसको आप चेंज कर दीजिए, तो 10 90 डिग्री माइनस 75 कर दीजिए, और इधर बच गया कितना, तो 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, है ना। तो दोनों ये बदल जाएगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा। तो कोट थीटा की जगह कितना दिया हुआ 80 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 75, तो ये हो जाएगा कोट 75 डिग्री। कितना हो जाएगा कोट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। तो बाबू इन दोनों को कोट और 10 यहाँ पे थीटा की जगह बराबर है थीटा, इसका भी 80 है इसका भी 80, तो हम लिख सकते हैं कि 10 80 डिग्री इंटू कोट 80 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से एक निकल जाएगा। अब कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर भी 1 होता है, तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोसेक कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 sin थीटा बराबर 1, तो कहता है बाबू कि हमें थ्री कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर व्हाट, यानी इसका मान पूछता है। तो सबसे पहले बाबू ये दो जो है ना आप इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी p/h। तो यहाँ से बाबू p का मान दिया हुआ है और h का भी मान दिया हुआ है, यानी p बराबर हो जाएगा 1 और h बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, तो b बराबर होता है √h² माइनस p स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो √2 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये रह जाएगा आपका 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3, और 3 जो है ना इसके अंडर रह जाएगा। तो इन्हीं b का मान कितना निकल गया, √3 निकल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 क्या हो जाएगा 3, और कोट थीटा बराबर होता है b/p। क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो ठीक इसका उल्टा होता तो हो जाएगा b/p। क्या हो जाएगा b/p। तो कोट थीटा b, तो b का वैल्यू कितना निकला है बाबू √3, तो √3/p। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यदि कोट स्क्वायर थीटा है तो मान पर भी स्क्वायर आएगा, तो √3/1 का स्क्वायर प्लस ये रह जाएगा 3। तो बाबू ये 3, और किसी भी संख्या पे यदि पावर 2 है तो वो संख्या 2 बार लिखी हुई है, तो √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो 3 3 9, और 9 में 3 जोड़ देंगे तो 9 3 हो जाएगा 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री हो, तो कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे कह रहा ना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है ना कि कोण सी जो है होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए यहाँ है और बी यहाँ है, या यहाँ पे ए कर दीजिए और यहाँ पे बी कर दीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो बाबू कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये आपका प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों तरफ कोस से आप गुना कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ कोस से गुना करने पर क्या हो जाएगा, गुना करने पर। यदि गुना करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा कौन कौन है, तो लिख सकते हैं कि कोस ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा कोस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा कोस 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री मानी कितना होता है 0। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था, कोस ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो कोस ए प्लस बी का मान हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो बाबू 2 कोस
कोस 60 डिग्री मानी होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 अगुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 आता है। तो यानी 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री मानी कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है बाबू। तो यहाँ से इस 4 को आप इधर लेके चलाइए, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/4, यानी इस 4 को हमने इधर ले आए, ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में, यानी tan थीटा बराबर कितना आया, 1। हमसे पूछ रहा है क्या थीटा बराबर, तो बाबू ये tan थीटा बराबर, ये tan कितनी डिग्री मानी होता है, तो tan 45 डिग्री मानी होता है 1। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। यानी हमसे क्या पूछ रहा था, थीटा की मान, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान होगा। तो साइन पाई का मान यहाँ पे 180 लिख सकते हैं, 180 डिग्री, अब बटे हो जाएगा बाबू 4, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे 4। बाबू इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 4×3 12, ये 4 चौक 16 और 4 पचे 20, यानी 45, यहाँ भी कट जाएगा 45 बार में। तो यानी साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री मानी होता 1/√2, और इसका भी होता है 1/√2। तो बाबू एक प्लस में एक माइनस में दोनों खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता बाबू कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बाबू यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अभी जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में 15 नंबर में बताए थे कि tan 45 डिग्री मानी होता है कितना, 1 होता है। तो क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो 1 हो जाएगा, और 1 अब प्लस इसका भी करेंगे, tan 45 का मान 1 था, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 - 1/1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये 0 और यहाँ हो जाएगा 2। तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड दिया जाता है तो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 22/5, सॉरी, यदि tan थीटा बराबर 12/5, तो हमें पूछता है बाबू कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो बाबू साइन थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, p का वैल्यू निकल जाएगा 12, और यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें h निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, तो होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस b, तो b का मान यहाँ से ले लेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो बाबू ये h स्क्वायर बराबर आया, सिर्फ हमें चाहिए h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा √169 यानी 169। तो 169 13 का वर्ग होता है, यानी h का वैल्यू कितना निकल गया, 13। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो बाबू p का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 12, और h का वैल्यू ले लेंगे यहाँ से 13। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/13, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की साइन 59 डिग्री बटे कोस 31 डिग्री।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 1। यानी ऐसे स्थिति में कोई भी निष्पत्तियां रहे तो उसका मान 1 होगा। तो बाबू लेकिन बनेगा कैसे ये, तो बाबू इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। तो साइन के है तो साइन ही लिखना है, तो साइन, तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह बाबू नीचे वाले का मान घटाना, यानी 31 डिग्री, यानी घटा कर मान हमें थीटा की मान लाना। अब बटे नीचे कितना दिया हुआ है, तो कोस 31 डिग्री, 31 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो कोस और थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 31 डिग्री बटे, और नीचे भी कितना दिया हुआ है कोस 31 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी साइन 59 डिग्री बटे कोस 31 डिग्री मान होगा 1। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, निम्नलिखित में से साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन सा होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है बाबू उल्टा, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, यानी कोसेक थीटा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होगा, तो कोसेक थीटा होगा। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कोस थीटा इंटू टेन थीटा किसके बराबर होगा। यानी क्वेश्चन है कि कोस थीटा इंटू टेन थीटा किसके बराबर है। तो बाबू ये कोस थीटा लिख दीजिए। क्या हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बाबू एक कोस थीटा गुना में एक भागा में ये दोनों आपस में कट जाएगा, इन्हें एक बार में कटेगा। एक को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। तो कोस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की, साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो बाबू यहाँ पे साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। तो यहाँ पे बाबू साइन 63 डिग्री है, तो यदि साइन है तो साइन ही में लिखिएगा। तो बाबू थीटा की जो मान होगा ना, नीचे वाले को घटाना पड़ेगा, नीचे वाले थीटा का मान, यानी 27 डिग्री। अब बटे नीचे कितना लिखा हुआ है, कोस 27 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा और कोस थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 27 डिग्री। अब बटे नीचे कितना रहेगा बाबू, कोस 27 डिग्री, क्योंकि इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो कोस 27 डिग्री से कोस 27 डिग्री एक बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि टेन थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो बाबू यहाँ पे टेन थीटा का मान नहीं दिया हुआ, नहीं लिखाया यानी टाइपिंग करने में। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। क्या हो जाएगा, 8 बटे 15। तो इसको बाबू यदि पी मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ से पी का वैल्यू हो गया 8 और b का वैल्यू हो गया कितना, 15। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो 8 का स्क्वायर, और b का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो 15 का स्क्वायर। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 225 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 5 4 9, और ये छू दो 8 और ये 2। तो ये एच स्क्वायर बराबर 289 आया। हमें चाहिए एच बराबर, तो रूट अंडर 289। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो यहाँ हो जाएगा एच बटे पी। क्या हो जाएगा, एच बटे पी हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना निकला है, 17, और पी का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 8। तो यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 17 बटे 8। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, यदि सेक थीटा
सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13। तो बाबू इसको बटे में भी लिखना पड़ेगा, तो बटे में लिखना पड़ेगा इसको 12। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कोट थीटा बराबर, क्या पूछ रहा है, कोट थीटा बराबर। तो बाबू यहाँ से ये तो सेक थीटा का हो जाएगा h बटे बी हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया 12 और h का वैल्यू कितना निकल गया 13। तो यहाँ से p का मान निकाल लीजिए, तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h का मान कितना दिया हुआ है बाबू, तो यहाँ से ले लेंगे h का मान यानी रूट अंडर 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो बाबू इन दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो 25 आएगा यानी रूट अंडर 25। तो p का मान कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कोट थीटा का मान पूछ रहा था। कोट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, टेन थीटा बराबर होता है p बटे बी, तो इसका हो जाएगा b बटे p। तो b का मान यहाँ से कितना ले लेंगे 12 और 12 बटे b बटे p का मान कितना दिया हुआ है तो 5 निकला यानी 12 बटे 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कोट थीटा निम्नांकित में किसके बराबर है, निम्नांकित में किसके बराबर है। तो बाबू टेन थीटा बराबर को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बाबू कोस से कोस में भाग देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन। तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन गुने साइन थीटा प्लस साइन में इसमें भागा देंगे साइन थीटा से तो ये दोनों मिल रहा है ये कट जाएगा तो कोस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो बाबू साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 बटे कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे कोस थीटा को लिख सकते हैं बाबू सेक थीटा इंटू 1 बटे साइन को लिख सकते हैं कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो बाबू पहले यहाँ पे 9 को आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 को 1 से गुना करेंगे 9 आएगा, यानी 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए का सही मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू हम 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए यहाँ पे सभी मानों को हम रख देंगे तो आपको पूरी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे रख के देखते हैं तो 1 प्लस 10, तो 10 का हो जाएगा बाबू साइन ए बटे कोस ए, है ना, प्लस सेक को आप लिख सकते हैं 1 बटे कोस है इंटू में ही बाबू 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। बाबू इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कोस ए आ जाएगा। एक इसके नीचे 1 से भागा देंगे कोस ए में तो कोस ए ही आएगा और ये कोस से कोस खत्म तो हो जाएगा साइन ए प्लस यहाँ से कोस खत्म तो 1 हो जाएगा। यहाँ से बाबू यहाँ पर भी साइन ए ले लेंगे कॉमन
तो 1 से भागा देंगे साइन ए में तो साइन ए बार में कटेगा, साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो साइन ए आएगा, प्लस साइन ए से भागा देंगे साइन ए में तो साइन ए से भागा देंगे साइन ए में तो एक बार में कटेगा, और एक को यदि हम कोस ए से गुना करेंगे तो कोस ए ही आएगा, और माइनस साइन ए से भागा देंगे साइन ए में तो एक बार में, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं बाबू कि कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। तो यहाँ से एक आपका प्लस में यहाँ पे माइनस आया, लेकिन कोस ए प्लस साइन ए दोनों जगह रूट के अंदर है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे कोस ए इंटू साइन ए। तो बाबू यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसको आप तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए अब बटे कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे ऊपर में एक रह जाएगा बाबू। यदि आप इसको पूरा हल कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, तो 1 और माइनस 1 और ये -1, अब प्लस बच गया 2 साइन ए इंटू कोस ए अब बटे कोस ए इंटू साइन ए। तो कोस ए साइन ए खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो बाबू सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, और 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए, यानी फार्मूला होता है -1 माइनस साइन ए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस ए। तो इस कोस से इस कोस में भाग देंगे तो एक बार में आएगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक, और यहाँ से प्लस यहाँ भी आ जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जगह हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, और ये कोस ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए ही आएगा। तो आगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अब बटे ये हो जाएगा कोस ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस ए का स्क्वायर ए अब बटे नीचे रह जाएगा कोस ए। तो बाबू ऊपर में 2 गो है, नीचे 1 है, तो 2 गो में से 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना, कोस ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोस 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो बाबू साइन 60 डिग्री मान होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में साइन 60 नहीं है, तो ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री मानी होता है √3/2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री। तो कहता है इसका मान क्या होगा, यानी व्हाट। तो बाबू इस 10 को यदि 80 के साथ
जोड़ दिया जाता है, यानी डिग्री को सिर्फ जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और तुलना उन्हीं के साथ किया जाता है जो 90 डिग्री है। तो इन दोनों में किसी एक को बदल देना है, तो बदलेंगे बाबू। तो लिखा हुआ है 10, तो 10 ही रहने दीजिए। तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह बाबू जिसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा था, यानी 90 जोड़ते हैं तो 90 आ रहा था, तो उसको घटा देना है, यानी 80 डिग्री इंटू यहाँ से हो जाएगा बाबू 10, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, है ना। तो बचा क्या, तो 10 75 इंटू 10 80 डिग्री। तो बाबू ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब कोट थीटा की जगह कितना है, तो 80 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, तो कोट थीटा की जगह हो जाएगा 75 डिग्री इंटू लिखा हुआ 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अब इन दोनों को हम एक साथ थोड़ा सा सजा लेते हैं, तो सजाएंगे बाबू तो हो जाएगा कोट 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, कोट 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। और हम जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 गुने 1 बराबर 1, यानी 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू दिया हुआ है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है √10, तो इसके नीचे आप एक मान सकते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो यहाँ हो जाएगा बाबू H/P हो जाएगा, क्या हो जाएगा H/P। तो यहाँ से बाबू H बराबर हो जाएगा √10 और P बराबर हो जाएगा 1, तो B बराबर निकाल लेंगे तो B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P², तो √H का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो √10 का स्क्वायर माइनस P, तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर। तो बाबू इस पे स्क्वायर यानी रूट के अंदर है 10 और इसका स्क्वायर, इसका मतलब है कि 1 निकल जाएगा, तो 10 माइनस 1 तो बराबर हो जाएगा 9, ये रूट के अंदर। तो बाबू 9 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 3 लिख लेगा, यानी b का मान कितना निकल गया, इसलिए b का मान निकल गया 3 आया। हमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है B/H। तो बाबू यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकला है, 3 निकला है, और h का मान क्या दिया हुआ है, √10 दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा √3/√10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो बाबू यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर कोस बी, हमें ज्ञात करना है क्या, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, यानी व्हाट। तो बाबू साइन, यहाँ पे साइन ए लाने के लिए कोस 90 माइनस थीटा यानी a बराबर इधर हो जाएगा कोस बी, तो बाबू कोस से कोस खत्म हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b बच जाएगा। जब b बचेगा बाबू तो 90 को आप इसी साइड में रहने दीजिए, तो 90 बराबर b, तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में a, थोड़ा सा इसको सजा के लिखेंगे तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि a प्लस b बराबर कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि 3 कोस
कोस थीटा बराबर 1, तो कहता है बाबू, तो तो 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो बाबू यहाँ से कोस कोस थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। तो बाबू ये निकल गया b/h, क्या निकला, हमें p निकालना पड़ेगा, तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच, एच का मान लिखा हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे बाबू 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि दोनों को आप आपस में क्या करेंगे तो घटाएंगे तो बाबू बचेगा कितना, यानी 5 बचेगा, यानी √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 होगा, यानी लम का मान हो गया √5। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो 2 गुने सेक, सेक थीटा बराबर यानी कोस का उल्टा होता है यानी h/b। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है 3 और b का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुना टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लम बटे आधार, तो लम दिया हुआ है बाबू √5, अब बटे आधार कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -7। तो 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 5/2 दूना 4 माइनस 7, यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ भी 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 9/2 और प्लस 5/2 और माइनस 7, इसके नीचे 1 है बाबू, जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से भागा देंगे 2 में तो 1 बार में कटेगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ से प्लस 2 से भागा देंगे 2 में तो 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 1 ये 2 14। तो बाबू जब इसको 9 5 14 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 14, तो दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से जब डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कोस थीटा किसकी बराबर है। तो बाबू यहाँ से थीटा का सिर्फ निकाल सकते हैं 90/3, तो ये काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोस थीटा का मान कितना होगा, तो बाबू कोस और थीटा की जगह कितना रख देना है 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि कोस 30 डिग्री माने कितना होता है, √3/2 होता है। तो अतः कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा किसके बराबर है, तो बाबू साइन 45 डिग्री मानी और कोस 45 डिग्री मानी कितना होता है, 1/√2 होता है, अतः थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, यदि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 90 डिग्री, तो थीटा किसके बराबर है, यानी थीटा का मान हमसे पूछ रहा है बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री मानी कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री मानी होता है 1, क्या होता है 1 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही यानी यहीं से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ये क्वेश्चन एक बार और कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, यदि टेन थीटा बराबर 8/15, तो टेन थीटा बराबर होता है बाबू P/B होता है। तो P का मान कितना निकल गया? 8, और B का मान निकल गया 15। यहाँ से 15 हमें H का मान निकाल लेना है, तो H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H बराबर रूट अंडर, तो P का वैल्यू बाबू यहाँ से ले लेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे यानी 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 5 4 9, और ये 6 2 8, और ये 2 यानी 289। तो H का मान कितना निकल जाएगा? 17 निकल जाएगा। कितना लिख लेगा? 17 लिख लेगा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा यानी H/P हो जाएगा। तो बाबू H का वैल्यू कितना निकला है? 17, और यहाँ से P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 17/8, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो बाबू यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की 1 माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा? यानी 1 माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा? तो बाबू 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो a प्लस बी यानी कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सेक थीटा बराबर होगा कोस का उल्टा, तब कोसेक थीटा बराबर होता है B/H यानी H/B हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से H बराबर हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा? 13 होगा, और B बराबर हो जाएगा 12। तो यहाँ से हम P का वैल्यू निकालेंगे, तो P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो P बराबर रूट अंडर, तो H का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू यहाँ से 12 ले लेंगे, 12 का स्क्वायर। तो बाबू P बराबर कितना निकल जाएगा? रूट अंडर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस इसका करेंगे तो 140, और दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो कितना आएगा? 5 आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो कोट थीटा बराबर होता है बाबू P/B होता है।
कोट थीटा बराबर बी बटे पी। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू दिया है 12 अब बटे पी का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 5। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 12/5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बाबू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की कोसेक थीटा बराबर √10। तो बाबू इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा h बटे p हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा √10 और p बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो b बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का वैल्यू दिया हुआ है √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √10 के स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 तो ये 9 किसका वर्ग है बाबू, 3 का। तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 3। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है b बटे h। क्या होता है, b बटे h। तो b का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 3 और h का वैल्यू ले लेंगे बाबू √10। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 3/√10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की साइन a बराबर 8/17। तो ये हो जाएगा p बटे h। तो p का वैल्यू कितना है 8, h का वैल्यू 17। तो b निकालेंगे, तो b बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो रूट के अंडर 8 स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा बाबू √289 माइनस 88 64। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 यानी 25। तो ये किसका वर्ग है बाबू, 15 का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि b का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 15 निकल गया। हमें क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि कोट a का मान कितना होगा, तो कोट यानी कोट थीटा का मान, तो कोट थीटा बराबर होता है b बटे p होता है। क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा बराबर होता है p बटे b, तो इसका हो जाएगा b बटे p। तो b का वैल्यू बाबू कितना निकला है 15 और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। तो कोट a का वैल्यू हो जाएगा 15/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर वाट। तो सेक 45 का होता है बाबू √2। तो √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर कितना निकल जाएगा 0। यानी सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर व्हाट। तो साइन, तो जहाँ पे बाबू थीटा वहाँ पे इस मान को रख देना, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस
कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री मानी 1 होता है और कोस 90 डिग्री मानी होता है 0। तो 1 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। तो अभी जस्ट बताए थे। तो सेक स्क्वायर, तो सेक कोस का उल्टा होता है। तो कोस का होता है कोस 45 डिग्री 1/√2। तो इसका हो जाएगा बाबू √2। तो √2 का स्क्वायर माइनस 2। तो √2 का स्क्वायर 2 बार है तो इससे 2 निकल जाएगा -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री इंटू डॉट 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 टेन 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो बाबू ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का कंपेरिजन टेन 89 डिग्री के साथ किया जाएगा और इसके अगले साथ और इसके अगले साथ। बाबू बनेगा कैसे। तो टेन, यदि 10 है 10 ही लिखना है तो टेन 90 माइनस थीटा। तो इसका तुलना किसके साथ किए थे, टेन 89 डिग्री के साथ। तो ये 89 डिग्री घटाना है तो -89 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस थीटा। तो थीटा यदि 90 में बाबू 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 88 डिग्री। यानी 88 कितना हो जाएगा 88 डिग्री। अब इसके आगे क्या होगा, इंटू इसको बदल दीजिए तो हो जाएगा टेन 90 माइनस, तो ये हो जाएगा 87 इंटू डॉट 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 टेन 89 डिग्री। तो यहाँ से बाबू टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 89 डिग्री इंटू यहाँ भी हो जाएगा कोट 88 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा कोट 87 डिग्री है ना। तो डॉट 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 इसके पीछे भी अभी छिपा टेन 89 डिग्री। तो बाबू ये कोट 89 इंटू टेन 89 बराबर कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही कोट 88 तो यहाँ छिपा हुआ तो गुना 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे करेंगे तो 1 हो जाएगा और तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट डॉट टेन 89 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की कोस ए गुने टेन ए बराबर क्या होगा। तो कोस ए गुने बाबू टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए है ना। तो कोस से कोस खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन ए। तो कोस ए गुने टेन ए का मान होगा साइन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री बराबर व्हाट। तो बाबू इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। तो टेन 90 माइनस थीटा की जगह रख देना है 40 डिग्री प्लस ये रह जाएगा कोट 40 डिग्री। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा की जगह दिया है 40 प्लस यहाँ से हो जाएगा कोट 40 डिग्री। तो डिग्री जुड़ जाएगा आपस में तो 2 कोट 40 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कोट 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कोट 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर की साइन थीटा बराबर बाई। तो हमसे पूछा है बाबू कोस थीटा बराबर। तो कोस थीटा बराबर क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा यानी पी बटे एच हो जाएगा। तो यहाँ से बी निकाल लेंगे तो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना बाई
और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का मान दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस p का मान दिया हुआ 22, तो 22 का स्क्वायर कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 स्क्वायर, यानी b का मान कितना निकल गया रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बाबू कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर होता है b बटे एच। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया है रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर बटे एच का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो एक से यदि भागा देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर ही होगा, यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 22 स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की 2 कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री बराबर व्हाट। तो बाबू कोस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री इन दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। तो ऊपर वाला को यदि बदलते हैं तो कोस यदि लिखा हुआ है तो कोस ही लिखेंगे, तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह नीचे वाले का मान लिखना है यानी 53 डिग्री बटे हो जाएगा साइन 53 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 53 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 2 कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 53 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री। तो बाबू साइन 53 डिग्री से साइन 53 डिग्री खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा 2 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हो जाएगा बाबू 2 बटे रूट 3, कितना हो जाएगा 2 बटे रूट 3। तो कोसेक 60 डिग्री मानी होगा 2 बटे रूट 3। तो अतः हम कह सकते हैं कि सेक 60 डिग्री मानी जो है कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। तो अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए। तो कोसेक थीटा बाबू साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे पी। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू आ गया बी और पी का वैल्यू कितना आ गया ए आ गया। तो यहाँ से बाबू हम निकाल सकते हैं बी बराबर, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर रूट अंडर h, तो h का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे b, तो b है इसका स्क्वायर था बाबू, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस p का मान दिया हुआ है a, तो a का स्क्वायर। तो यदि b बराबर हो जाएगा तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा h बटे बी हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है b, और b का वैल्यू यहाँ से कितना लिख लेंगे बाबू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होगा b बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा b बटे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की 10 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री। बाबू इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, तो इसका मान पूछ रहा है व्हाट, यानी कितना होगा, है ना। तो 10 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा की मान को घटा दीजिए यानी कोट वाले का, बटे नीचे आप उतना ही रहने दीजिए
कोट 41 डिग्री। और हम जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू 41 बटे कोट 41 डिग्री। दोनों को काटेंगे बाबू तो एक बार में कटेगा, अतः हम कह सकते हैं कि कोट 49 डिग्री बटे कोट 41 डिग्री का मान होगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।